बिजली विभाग का जो इंजीनियर आने वाला था ना, हाँ। वो किसी काम से अपने घर पर निकल गया छुट्टी लेकर 8 दिन का। हैं? और ये जो एरिया है उसी इंजीनियर के अंडर में आता है, इसलिए वो लोग दूसरा इंजीनियर भी नहीं भेज सकते हैं। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या 8 दिन तक थाने की लाइट कटी रहेगी? लग तो वही रहा है संतु जी, लग तो वही रहा है हमको। मैडम सर, 8 दिन अगर लाइट नहीं रहेगी तो थाना सचमुच बंद हो जाएगा। 8 दिन बहुत ज्यादा है। 8 दिनों में न जाने यहाँ पर क्या हालत हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। चीता चतुर्वेदी, वो अफसर, उसका नाम क्या है? रणजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा को किसी भी तरीके से कांटेक्ट कीजिए, उनका फोन नंबर निकालिए, उन्हें फोन कीजिए। सॉरी मैडम सर, पर सुबह से तो यही कर रहे हैं, मतलब फोन कर रहे हैं, उनको फोन उठा ही नहीं रहे हो, तो इसमें हमारा क्या गलती है? तो ठीक है, उनके घर जाइए, घर जाकर उनसे बात कीजिए। अगर वो घर पर नहीं है तो आस पड़ोसियों से बात करिए, पता लगाइए कि वो कहाँ गए हैं छुट्टी मनाने। जरूरत पड़ी तो वहाँ जाकर उनसे बात करिए, लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें समझाइए कि ये मामला कितना सीरियस है और उनका यहाँ होना कितना जरूरी है। एड्रेस मिल गया मैडम सर। अच्छा, ये इंजीनियर जो है, इन्होंने सोशल मीडिया पे रिसेंटली अभी एक फोटो अपलोड की है, ये देखिए। योग शिविर गए हैं। टकली टकली। सुनिए सुनिए। अयो अम्मा, ये पैरा तो नहीं होता। सुनिए, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं। वो अम्मा ही सुपरस्टार कह रही। करिश्मा सिंह, एसआई करिश्मा सिंह। वही रिस्पॉन्स, वरना मैं तुमको शूट करता हूं। माइंड इट। अब मुझे लगता कि अब मुझे मेरा जलवा दिखाना होता। तुम कुछ मत करना, तुम कुछ भी करती हो ना तो बवाल खड़ा हो जाता है, मत करना। नहीं गुरुजी, इस बार का बवाल कमाल। वैसा क्या करने वाली हो? जस्ट वेट एंड वॉच। अरे हमें छोड़ के कहाँ जा? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो कॉस्ट्यूम दादा। हाँ सुनिए,
ये क्या है सब? ध्यान शिविर में हमारा ध्यान क्यों भंग कर दिया? सर हमें आपका थोड़ा सा समय चाहिए। बस आप एक बार थाने आकर मीटर चेक करेंगे ना तो सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। इसलिए कह रहे हैं, हम बता दें आपको क्या हो गया। हाँ? समझ गए आप सारी बात? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं आप आके देखिए। 8 दिन अगर महिला पुलिस थाना बंद रहेगा तो लोग अपनी शिकायतें लेकर कहाँ जाएंगे? क्या होगा कानून व्यवस्था का, है ना? कहाँ जाएंगे लोग अपनी? कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ हाँ हाँ, अब सोचिए, तभी थाने की लाइट शुरू हो जाएगी। सर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज आइए। ठीक है, आइए चलिए। मैडम सर आ गई, मैडम सर आ गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? मैडम सर, रणवीर सिन्हा जी आके मीटर चेक करके चले गए। ओके, मैंने कहा था। कौन कौन करवा सकता है? पूरी गड़बड़ ना मीटर में ही थी। मैं किया। क्या? नहीं, गड़बड़ मैं ही किया। यू कंटिन्यू। हाँ, वो नया मीटर लगवा के गए हैं और गारंटी दी है कि आगे से बिल में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अब मेरे कहने पे। अगेन कौन करवा सकता है? करूँ तुम्हारे बिना? मारो इसको, मारो। और ये रिसीट देके गए हैं। बोला है कि बिजली विभाग में जाके ये रिसीट दिखाइए, वो आपको बिल दे देंगे और कहा है कि जो बिल की रकम रहेगी वो आप अदा कीजिए, फिर आपकी बिजली आ जाएगी। मेरी वजह से, माई एफर्ट। बस ना मैडम, क्या पूरा प्रचार करवाइएगा कि आप ही की हैं? हाँ, पर्चे छपवाएंगे। हो गया, चुप। तो फिर देर किस बात की है? प्लीज चीते को लेकर जाइए और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को खत्म कीजिए ताकि फाइनली लाइट आ जाए। जी मैडम। आइए संतोष जी, आइए। कैसे पुलिस वाला है? जब देखो साथ में संतोष जी चाहिए। अकेले नहीं कुछ कर सकता। आते रुको। पुष्पा जी और चीता जाएंगे, जाइए। जय मैडम। माँ का ख्याल रखिएगा अपना। आते। चलो। संतोष शर्मा। हाँ। चंदू के फैमिली मेंबर से बात हुई? मैंने कॉल किया मैडम सर, तो कुछ देर तक तो कोई है कर रहा था। उसके बाद दोबारा कॉल किया तो उन्होंने कहा थाने में ही रखो क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है हम उनके खराटों से। अब उसको इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो जब तक लाइट नहीं आ जाती हम सबको उसे झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार लाइट आ जाए, उसे ठीक से नींद आ जाए तो शायद खराटों की प्रॉब्लम रहे ना, मे बी। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है इसका। मैडम सर, एक और कयामत की रात। नहीं, ये अन्याय है, ये जुल्म है, ये अत्याचार है। उसके साथ एक रात भी सोया तो मेरा सर फट जाएगा। मैं रात में उसके साथ नहीं सो सकता। तो दिन में सो लो। अच्छा, हमें डीएसपी सर से मिलना है, प्लीज कैरी ऑन। जी तुम सुन लेना, ठीक है? तुम चुप बैठ, मैं तो तुम्हें सुनाऊंगा। एक्सक्यूज मी संतोष जी, किसी का नाक काटने पर कानून में क्या सजा है? फांसी। करो फांसी। हनी, फांसी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे नाक काटता, पूरा फेस खराब होता, ऐसे लोगों को फांसी मिलना होता। करो। हाउ क्यूट। यू वांट जूस? पिला दो। आप कल आइएगा मैडम, आज सर्वर डाउन है। तो कब तक ठीक हो जाएगा आपका ये सरोवर? सर्वर पुष्पा जी, सर्वर। हाँ, वही। इंटरनेट है जी, पिज्जा तो है नहीं कि आधे घंटे की गारंटी दे दूं। अब क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। इसलिए आपको कल आने को कह रहा हूँ। तब तक जाइए, अपना काम कीजिए। सर वही तो दिक्कत है ना, काम ही नहीं हो पा रहा है। कैसे काम कर ले हम? हाँ, पूरा बिजली गया हुआ है थाना में, पूरा थाना अंधकार में चल रहा है हमारा, कैसे काम करें? सर हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग ना यहीं पर बैठ कर ना सर्वर का इंतजार कर लेते हैं। जैसे सर्वर आएगा आप हम लोग को बिजली बिल दे दीजिएगा, हम लोग लेकर चले जाएंगे। क्या बोलती है पुष्पा जी? बिल्कुल सर्वर। बैठते सर, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। आइए। आ गया आपका सरोवर? मान सरोवर बोल दीजिए, सर्वर पुष्पा जी। वही। नहीं, आज भी डाउन है। ठीक है सर, फिर इंतजार करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? हाँ, यही बैठे, जब भी आ जाएगा बता दीजिए। अभी भी डाउन है।
हुआ। अरे ऐसे कब तक यहाँ धुनी जमाए बैठे रहेंगे? सर्वर आज भी डाउन है। पीछा छोड़िए हमारा, बुला लेंगे जब हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम यहीं बैठे हैं ना, कभी ना कभी तो ठीक होगा ना आपका ये सर्वर। सरोवर। हाँ वैसे आप चाय पियेंगे सर? नहीं शुक्रिया। सर जल्दी से सर्वर मंगवा दीजिए, नहीं तो आज तो चाय लेके आई, कल से अचार पापड़ डालने का सोच रही है यहीं पे ही। ये ऐसे नहीं मानेगा चीते, तब तो मैडम सर ही इनका सर्वर ठीक करेगी। सरोवर सरो 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 सर्वर सरोवर। मैडम सर, ये है मिस्टर सक्सेना, जिनका सर्वर हमेशा डाउन रहता है और इनके सर्वर ने हमारा जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। संतोष शर्मा, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, हम बात करेंगे। जी। अरे मिश्रा जी, सब घर में यही प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी। हमारा बेटा भी रात को टीवी देखता रहता। एक्सक्यूज मी। जी जी हम SHO हसीना वाली। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते जी। दरअसल बहुत दिनों से हमारे थाने की बिजली गुल हो चुकी है। हमारे पुलिसकर्मी यहाँ बहुत बार आ चुके हैं पता लगाने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, कुछ हुआ नहीं है, तो हम आए हैं पता लगाने। क्या परेशानी है? आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। नो थैंक्स। जी बताइए, क्या परेशानी है? एक्चुअली मैडम, वो क्या है मैडम, अब सर्वर ही डाउन है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। संतोष शर्मा, चेक करूं? एक मिनट मैडम, ये गलत है। आप ऐसे किसी सरकारी कंप्यूटर को चेक नहीं कर सकते। एक मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने हमारा नया बिल जनरेट करके हमें नहीं दिया तो ये बात हम आपके सीनियर्स के पास ले जाएंगे। अगर सीनियर्स से बात नहीं बनी तो हम ये बात ले जाएंगे आपके हेड ऑफिस में, और अगर वहाँ भी दाल नहीं गई तो हम ये बात स्टेट मिनिस्टर तक भी ले जा सकते हैं। और मैं अभी PM के ऑफिस जाने वाली थी। देखिए मैडम, बात इतनी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम ही झूठ बोल रहे थे। देखा मैडम सर झूठ क्यों बोल रहे थे? आपको पता है आपकी वजह से हमारे थाने में कितनी दिक्कत हो रही थी, इतनी संतोष गर्मी में हम इतने दिनों से। शांत हो जाइए जी। देखिए मैडम, दिखाइए। दरअसल बात यह है कि ऑफिस के सारे कंप्यूटर अपडेट हुए हैं और हमें पुराने कंप्यूटर पर काम करने की आदत है। टेक्नोलॉजी में नया अपडेट आया है जो हमारी समझ में नहीं आता। तो पहले नहीं बता सकते थे आप ये? हाँ अभी बता रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं ना। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको किसी और कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था, उसके साथ बैठते, सारी चीजें समझते। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो इस बात को मान लेने में क्या बुराई है? जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? सॉरी मैडम, हम जल्दी ही कंप्यूटर सीख के। नहीं आप मत सीखिए। सीखेंगे ये। आप सीखिए इत्मीनान से, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तब तक के लिए हमारी एक्सपर्ट संतोष शर्मा जो है चेक करेंगी। जी जाइए, आप बैठ सकते हैं। निकल रहा है हाँ। हमारा बिल। देखिए मैडम सर, ये है हमारा असली बिल, 3250 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। सर्वर डाउन। बिजली आ गई। लाइट आता। आई अब मैं अपना टच अप अच्छे से कर सकता। लाइट आ गई। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे लाइट में अपना थाना देखने में। हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ी सफाई की जरूरत है। बिल्ली शुरू हो जा। माँ करो की सामने नहीं करो की। क्या बात है मैडम सर, आप खुश नहीं हैं?
आज लाइट वापस आ गई है, बला टल गई है बिजली के बिल की। आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि अब थाने का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पा जी, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक बात हमारे दिमाग में अटकी हुई है। हम पुलिस वाले हैं, हमें अगर बिजली विभाग में अपना गलत बिल ठीक करवाने में इतनी परेशानी उठानी पड़ी तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उसे अपनी परेशानी दूर करने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता होगा, कितने चक्कर काटने पड़ते होंगे। तुम सही बोलता, कॉमन मैन बहुत सफर करता। मैडम सर, चीता ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे पिता की पहचान उसके पुत्र से, गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है, वैसे ही मालिक की पहचान उसके सेवक से होती है। मैडम सर, हर विभाग में अच्छे बुरे बेईमान ईमानदार लोग होते ही है, पर विभाग को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चलाने का काम उस विभाग के मुखिया का होता है, और यहाँ के मुखिया है चीफ इंजीनियर त्रिपाठी साहब, जिन्हें मैडम सर लोगों की प्रॉब्लम दूर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल मैडम सर, जब हम गए थे ना उनसे मिलने के लिए, हाँ? जब हम उनके सामने बैठे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती से हमारे सामने बैठे, क्योंकि डीएसपी सर का उनको फोन आया था। उन्हें हमारी समस्या में कोई भी रुचि नहीं थी। असली समस्या ना वो है त्रिपाठी। हाँ, अगर उन्हें अकल आ जाएगी ना तो सब कुछ वैसे भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पुष्पा जी, इसीलिए हम भी सोचे हैं कि करिश्मा मैडम को फोन करके इस सारा बात बताते हैं। वहां पर जाकर ऐसा कंटाप देंगी ना, 2 मिनट में उनका होश ठिकाने में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनको तंग नहीं करो, वो शूटिंग पे होता ना, मैं ही जाता, मैं ही पौकाल दिखाता उनकी तरह, और ऐसा कंटाप मारता कि सब एक ही बात बोलती, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर ऐसा ब्यूटीफुल नहीं। हाउ क्यूट। क्यूट। आइडिया बहुत अच्छा है करीना, लेकिन आपको अपनी ब्यूटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई? क्योंकि हमें नहीं लगता कि करिश्मा सिंह का तरीका इस बार काम आएगा। हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा इस त्रिपाठी को उसकी नींद से जगाने के लिए। लेकिन क्या? असली समस्या ना वो है त्रिपाठी। बिल चाहे 6,000 का हो चाहे 6 करोड़ का हो, भरना तो आपको पड़ेगा। उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अभी आप लोग जा सकते हैं। बिल्लू, हाँ मैडम सर। चोरी करना याद है कि भूल गए? मैडम सर, मछली कभी तैरना नहीं भूलती। क्या करना क्या है? कौन है वहां? कौन है? ये देखो, कितनी बार लोगों से कहा है कि खिड़कियां बंद रखा करो, वरना बिल्ली अंदर आ जाएंगी, लेकिन कोई सुनता है? सब आलसी कहीं के। ए बाप रे, ए भूकंप। अरे ये क्या देख रहे हैं हम? साक्षात आप। आपके शुभ चरण आज हमारे थाने में कैसे आ गए? हाँ, बताइए तो सही, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? हाँ, रिपोर्ट लिखानी थी। हाँ हाँ, जरूर लिखेंगे। बैठिए बैठिए और बताइए क्या लिखना है, बताइए। बैठिए, बैठिए। समझ आएंगे उसमें। आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। बताइए बताइए क्या रिपोर्ट लिखानी है? चोरी हो गई कल रात को हमारे घर में।
नगदी, जेवरात और सामान मिलाकर कुल 50-60 लाख के माल पे हाथ साफ कर गया है चोर। हे बाप रे। हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है, आपको आपका सामान जरूर मिल जाएगा। क्या लगता है आपको कब तक मिल जाएगा? यही कोई 2-4 साल में। हैं? जी। क्या कह रही हैं आप? आप ये कह रही हैं कि एक चोर को पकड़ने के लिए 2-4 साल लग जाएगा? ऐसा कभी होता है क्या? चोरी जैसे छोटे मोटे केस को 2-4 साल कब से लगने लगे? आप तुरंत काम कीजिए और मुझे मेरा सामान वापस दिलवाइए। सर आप समझ नहीं रहे हैं, हर एक बात की एक प्रोसीजर होती है। और आप तो बिजली विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं, कायदे नियम कानून के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है, बताइए। कोई भी नहीं। हाँ, तो सबसे पहले ना हमें उस सारे सामान की, जो आपका चोरी हो गया ना सामान, उसकी पक्की रसीद लगेगी। उसके बाद से पक्की रिपोर्ट और फिर कार्रवाई। जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? जितनी देर करेंगे चोर उतना ही हाथ से बाहर निकलता जाएगा। आप वो कीजिए जिसकी आपको सैलरी मिलती है। अच्छा, वो तो आपको भी मिलती है त्रिपाठी साहब, तो फिर आप वो क्यों नहीं करते जो आपको करना चाहिए? एक मिनट मैडम, हम तो करते ही अपना काम, पर यहाँ देखिए कि आपका थाना स्टाफ क्या कर रहा है। एक रिपोर्ट लिखाने वाले को कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए 2-4 साल लग जाएंगे। हम तो हैरान है कि हम एक सरकारी पदाधिकारी है, जब हमारे साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर सकती है तो एक आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करती होगी जब वो यहाँ आता होगा। अच्छा, ठीक उसी तरह हमें भी हैरानी हुई थी जब ये पता चला कि पुलिस होकर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी के साथ क्या ही करते होंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ईमानदार लोग काम ही नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये जो चुनिंदा कंप्लीटली करप्ट हो चुके लोग हैं ना, वो उन ईमानदार लोगों को भी अपना काम ठीक से करने नहीं देते। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने जिंदगी भर बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया है?